Welcome back to Udan Academy. I, Deepika Yadav, is again in front of you, and today we will study on the World Environment Day 2020. जो टॉपिक है वो मैंने आपका लिया हुआ है, दैट इज़ एक्सक्लूसिव ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 बिकॉज टुडे दैट मीन्स ऑन 5 जून हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। और हमारा जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है उसका जो आज का थीम है बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों ही आपके कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी टाइप का कंपटीशन हो, इधर एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड का हो या आपके स्कूल लेवल का हो या आपके साइंस ओलंपियाड्स हो, उसमें से एक सेक्शन जो होता है वो हमेशा आपका जो एनवायरनमेंट जो होता है वहाँ से लिया जाता है। और जो फ्यू क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ जो होते हैं वो उस तरीके के होते हैं कि आपके जो ग्लोबली जो भी आपके वर्ल्ड में हो रहा है, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्वेंशंस विच आर बीइंग साइंड रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जो भी एक्ट्स बन रहे हैं, जो भी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं। और जो बेसिक्स है एनवायरनमेंट की या जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी आपको बायोडाइवर्सिटी वगैरह की, इन सब चीज़ों को आपको स्कूल लेवल पे ही स्टार्ट कर दिया जाता है। जो आपके हायर सेकेंडरी क्लासेस होती है वहाँ पर ये जो टॉपिक है इंट्रोड्यूस किया जाता है। सो इन द सीरीज लेट्स कमेंस फर्स्ट विद अ कोट जो आज मैंने ट्विटर पे देखी थी, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ चॉइस, इट्स ए नेसेसिटी। बहुत ही अच्छी कोट है। हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो ये टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अ चॉइस। हमें जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए फ्रेंड्स, ये एक तरीके की चॉइस नहीं होती है, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। जिस तरीके से हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए क्योंकि प्यास हमें लगेगी, ओके, तो इसी तरीके से जैसे जीने के लिए खाना, रोटी, कपड़ा, मकान ये एक तरीके की नेसेसिटी है, इसी तरीके से टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, टू कंजर्व द एनवायरनमेंट, है ना, पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण को संरक्षित करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट्स हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, ये आपकी एक आवश्यकता बन गई है, ठीक है, ना कि ये आपकी कोई इच्छा या चॉइस की बात है। ओके, वाई जून 5 इज सेलिब्रेटेड इज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। सो फर्स्ट जो है मैं बताना चाहती हूँ कि जो जून 5 को ही हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह क्यों सेलिब्रेट करते हैं और क्यों जून 5 को ही चूज़ किया गया था। तो ये जो आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इसका जो प्रिंसिपल इनिशिएटिव होता है, इट इज़ थ्रू विज द यूनाइटेड नेशंस, दिस स्टिमुलेट्स वर्ल्ड वाइड अवेयरनेस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड एनहांसेस पॉलिटिकल अटेंशन एंड एक्शन। जो आपका यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस क्या करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि वाई द एनवायरनमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई इट इज़ वेरी वेरी इंडिस्पेंसिबल फॉर अस, सिग्निफिकेंस क्या है एनवायरनमेंट को बचाने का। तो ये जो एक पूरे ग्लोब में, ऑल ओवर द ग्लोब, सारे तरीके के जो भी लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग हैं, उनके बीच में एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए ये जो डे है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है, एक प्रिंसिपल इनिशिएटिव है जो कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लिया गया था। इट प्रमोट्स डिफरेंट प्रैक्टिसेस टू रीजुवेनेट द अर्थ्स हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जो हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, वो किस तरीके से, उसका किस तरीके से पर्यावरण हो रहा है, क्या उसका नर्चरिंग किस तरीके से हो रही है प्रॉपरली, है ना, जो हमारा प्लेनेट अर्थ है वो किसके जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से यूज़ किए जा रहे हैं, जो मैन मेड आर्टिफिशियल जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका क्या इन्फ्लुएंस है, क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ओकेजन पर एक अवेयरनेस के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे कई बार कुछ एक्ट्स होते हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस जाने और लोग जो हैं वो कुछ ऐसा काम करें जिससे कि एनवायरनमेंट बेनिफिट हो। It was established by UN General Assembly in 1972 on the first day of the Stockholm Conference on the Human Environment। यहाँ पर स्टॉकहोम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इट इज़ स्टॉकहोम HOLM, गलती से यहाँ पर बाई मिस्टेक स्टॉकहोम, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। ये जो आपका जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, इट वॉज इस्टेब्लिश बाय द UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के दौरान पर ह्यूमन एनवायरनमेंट पर, ठीक है, एक डिस्कशन हुआ था। तो इसकी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, ये सबसे पहले उसी दिन पर ये इस्टेब्लिश किया गया था इन 1974। 2 साल के बाद में द फर्स्ट एनवायरनमेंट डे वॉज हेल्ड विद द थीम ओनली वन अर्थ। 1972 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, पर 2 इयर्स लगे थे जिससे कि हम लोग इसे पूरी तरीके से फॉर्म में लाएं।
तो आफ्टर 1972 1974 में ये फुल एक्टिव हुआ और हम लोगों ने जो फर्स्ट एनवायरमेंट डे था इट वाज हेल्ड एंड इट वाज हेल्ड विद अ थीम दैट इज ओनली वन अर्थ। थीम ऑफ द ईयर 2020 यानी आज के जो हमारा 2020 का जो थीम है दैट इज़ द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हम लोग मैंने आपको डायग्राम एक इसका दिखाया हुआ है, पिक्चराइजेशन से बहुत क्लियर है कि देखिए एक तरीके का यहाँ पे टाइगर है, एक तरीके की यहाँ पे लिजर्ड का चित्र है, कुछ फिशेस हैं, कुछ आर्थ्रोपोड फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, कुछ जो है वो बर्ड्स हैं, कुछ फ्लावर्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, कुछ लीव्स हैं। तो ये जो चीज़ है बायोडाइवर्सिटी का, ये जो पिक्चर जो है ये बहुत ही क्लियरली डिपेक्ट कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी में कमिंग टू द वर्ड, जो ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, इसमें वर्ड है दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वेरिएबिलिटी। कोई भी चीज़ अगर डिफरेंट वेरिएशंस में अलग अलग तरीके से चीज़ें प्रेजेंट हो रही हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ों का एग्जिस्टेंस है, तो हम उसको कहते हैं कि वो दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग इट इज़ happening or it is existing in a diversified manner. So the same implies for the term biodiversity. यहाँ पर भी biodiversity it refers to the existence of various kind of animals and plant species which together give a healthy, prosperous and sustainable environment. यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है दैट इज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आजकल हर कन्वेंशन में हम लोग देख रहे हैं कि बात हो रही है एंड दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक बन गया है पूरे एक अराउंड द ग्लोब। हर वर्ल्ड के लोग जो हैं, हर वर्ल्ड का हर एक नेशन जो है वो अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले जाना चाहता है, ऐसी पोजीशन में ला दिया था जहाँ पर पहुँच वो क्लेम कर सके कि यस आई हैव अचीव्ड, आई हैव अटेन्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना। तो है क्या सस्टेनेबल का मीनिंग? सस्टेनेबल का मतलब होता है आज का प्रेजेंट को तो हम सिक्योर कर ही रहे हैं, पर प्रेजेंट को सिक्योर करते करते हम फ्यूचर को भी सिक्योर करें। प्रेजेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करना अलॉन्ग विद ऐसी प्लानिंग करना जिससे कि हमारा फ्यूचर भी सेटिस्फाई हो। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, दिस काइंड ऑफ प्लानिंग इट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल। तो हम आज हमारी क्या ज़रूरत है? हमारी ज़रूरत ये है कि आज हमारा पर्यावरण जो है वो बिल्कुल सही से बना रहे, हम आज भी उसे कंजर्व करें और साथ में ही कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लें, ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस लें जिससे आने वाले समय में जो नेक्स्ट हमारी जनरेशन आएगी वो भी इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। तो इसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट का मीनिंग भी यही होता है कि आज जो भी हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जितने भी बायो रिसोर्सेज हैं, उन सबको हम भी यूज़ कर पाएँ और हम उनको इस तरीके से यूज़ करें कि वो हमारी जो नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन्स भी हैं वो भी उन रिसोर्सेज को यूज़ कर सके। दैट मीन्स आई बेसिकली मीन टू से कि हमें जो भी रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं या जो भी बायो रिसोर्सेज हैं, वी शुड यूज़ देम वेरी इफिशिएंटली। बहुत हमें अच्छे से, है ना, बहुत ही अवेयरनेस के साथ में उन्हें यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि वी शुड एक्सप्लॉइट, बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम में हो क्या रहा है, 2020 में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही मासिव लेवल पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है एनवायरनमेंट का। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस होते जा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मासिव किलिंग ऑफ एनिमल्स हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूँगी। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, क्योंकि यही आप इस टॉपिक में मैं कवर आपको कर रही हूँ दैट इज़ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। और हम क्या कर सकते हैं अपनी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स द ongoing extinction of species at a global level और local degradation of loss of species in a given habitat। जो हैबिटेट होता है इट रेफर्स टू अ प्लेस जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है। रहने की जगह हम लोकल में ये कह सकते हैं कि जैसे मैं अपने घर में रह रही हूँ तो मेरा हैबिटेट मेरा होम होगा। इसी तरीके से अगर कोई भी जंगल में रह रहा है तो उसका हैबिटेट जंगल होगा। एक चिड़िया का हैबिटेट कहाँ घोंसला रखेगी, पेड़ पे रखेगी, तो उसका जो हैबिटेट है वो एक तरीके का ट्री होगा। तो आजकल क्या हो रहा है कि मासिव लेवल पर हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं। फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं दैट मीन्स वी आर कटिंग वॉट, वी आर कटिंग द बेसिक हैबिटेट ऑफ द बर्ड्स और जो एनिमल्स जो वहाँ पर रहते थे। तो इसी तरीके से ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। जो हमारे में आज के टाइम में जो मनुष्य है, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, अपने फ़ायदे के लिए हम लोग मासिव लेवल पर बहुत बड़ा लॉस जो है वो अपने एनवायरनमेंट को पहुंचा रहे हैं। बिकॉज द लॉस वी आर डूइंग टू बायोडाइवर्सिटी इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉस दैट इज वी आर डूइंग टू द एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आपकी बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल बढ़िया है
और बिल्कुल अच्छी है तो आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा है। और अगर आप अपनी बायोडाइवर्सिटी को हार्म पहुंचा रहे हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, दैट मीन्स अल्टीमेटली आप किसको डिग्रेड कर रहे हैं, आप डिग्रेड कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। रीजंस फॉर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको पिछली स्लाइड में समझा दिया है। अब रीजंस क्या हैं, तो रीजंस को समझते हैं। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, एंड मोस्ट important दैट इज द लैक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंक्रीजिंग मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमंस। ये भी अब नया ऐड हो गया है। हैबिटेट लॉस मैंने आपको समझा दिया, मासिव लेवल पर आप पेड़ काटते जा रहे हैं, ठीक है, आपने पॉन्ड्स हटा के उस जमीन पर आप पार्क बनाते जा रहे हैं। तो ये जो आप रिसोर्सेज हटा रहे हैं, बायो रिसोर्सेज, धीरे धीरे हो क्या रहा है, ये कहीं ना कहीं ये किसी न किसी जीव या ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट था, ठीक है। आपने क्या किया, आपने पानी के सोर्सेज की जगह पर आपने क्लीनिंग से कर दिया, आपने बिल्कुल उसे पक्का कर दिया, सीमेंटेड कर दिया, तो वहाँ की फिशेस कहाँ जाएंगी, है ना। एक तरीके से फिशेस का हैबिटेट लॉस हो गया। डिफॉरेस्टेशन में आप पेड़ काट रहे हैं। पॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, पॉल्यूशन आपने इतना किया कि आप चारों तरफ पूरा एनवायरनमेंट आपने सांस लेने तक नहीं छोड़ा। व्हीकल्स का इतना धुआं होता है, जहरीली गैसें निकलती हैं, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एटमोसफियर पॉल्यूटेड हो रहा है। ओवर पॉपुलेशन, दिस इज ऑल्सो अ मेजर रोल। अत्यधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण क्या होता है, पहले एक एरिया में कहीं ह्यूमंस रह रहे हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो धीरे धीरे वो लोग कहाँ पहुँच रहे हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके फॉरेस्ट के एरिया में जाएंगे, वहाँ धीरे धीरे वनों को काटेंगे, वहाँ रहना अपना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो रहने की जगह कम पड़ती है, उसी के लिए, उसी को बढ़ाने के लिए हम दूसरे की जो एक कह सकते हैं कि नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, उसका जो हैबिटेट है, हम उससे ज़्यादा लॉस पहुँचा रहे हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न से तो हमें पता ही है कि जो टेम्परेचर है आजकल वो वैसे ही बढ़ रहा है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है उसका लेवल इतना बढ़ गया है कि उसने ग्लोबल वार्मिंग कर दी है। ग्रीन हाउसेस का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। ओके, तो दैट ऑल्सो एड्स टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एंड लास्ट है, दैट इज द लैक ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंक्रीजिंग मटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ ह्यूमंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई पर्सनली फील कि अगर हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं तो हम लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। ह्यूमैनिटी से मेरा मतलब है, ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि भले ही हमारे सामने कोई ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जानवर हो या हम हो, तो वी शुड नॉट गो एंड हार्म विदाउट एनी रीज़न। उन्हें हार्म करने का कोई मतलब नहीं होता है। रिसेंटली हम सब लोगों ने न्यूज़ में देखा है कि किस तरीके से वो जो फीमेल एलिफेंट था उसके साथ जो भी हुआ, और दैट वाज वेरी शेमफुल फ्रॉम आवर पार्ट। एक बहुत ही तरीके से शेमफुल था इस तरीके की मिस्टीरियस हरकत करना, और उससे उस फीमेल एलिफेंट की भी जान चली गई, उसके बेबी की भी जान चली गई। सो कैन यू इमेजिन हम किस तरीके का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे कोई ह्यूमैनिटी नहीं रही है। तो एक लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का जो एक रीज़न है ना, वो ये भी है, क्योंकि हम जब मासिव लेवल पे किसी की किलिंग कर रहे हैं फॉर आवर सेक, फॉर आवर बेनिफिट, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर मोरल वैल्यूज़ की भी कमी है। सो वी हैव टू वर्क अपॉन इट, बिकॉज जो बायोडाइवर्सिटी है, वी आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी खत्म होने लगेगी तो हमारा भी इस प्लेनेट पर रहना नियरली इम्पॉसिबल होने लगेगा। What can we do for the conservation of environment and biodiversity? First is the afforestation. Afforestation, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो उससे क्या होता है, कार्बन इमिशन जो होता है वो भी कम होता है, एंड नो डाउट ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी। यूज़ ऑफ रीयूजेबल बैग्स एंड आइटम्स, आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स होते हैं कि प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है और रीयूजेबल बैग्स लिए जाते हैं, तो वी शुड यूज़ दैम बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल। अनदर वन दैट इज़ द रिसाइकलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। नए नए प्रोडक्ट्स बार बार खरीदने से बेटर है कि कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाए कि वी कैन रीयूज इट, वी कैन यूज इट बाई रिसाइकलिंग इट। एंड नेक्स्ट इज वी शुड सेव वाटर एंड वी शुड गो फॉर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हमें इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के अंदर काउंट होती हैं, जो कि इकोलॉजिकली हेल्पफुल होती हैं। वो चीज़ अगर हम करेंगे तो उससे हमारे इकोसिस्टम जो है, हमारी इकोलॉजी, हमारा एनवायरनमेंट है, वो अफेक्ट नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक को बैन करना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हम कर सकते हैं, बिकॉज प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, आसानी से वो ख़त्म नहीं होती हमारे एनवायरनमेंट में। और जब हम लोग इधर उधर उल्टा सीधा फेंक देते हैं उस चीज़ को, ठीक है, तो कोई ऑर्गेनिज्म, कभी गाय भैंस या किसी भी तरीके का ऑर्गेनिज्म जो है, या हम कह सकते हैं एनिमल, जब उसे एनगल्फ कर लेता है तो अल्टीमेटली उन लोगों की डेथ तक हो जाती है कई बार,
ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द वेज थ्रू विच वी कैन कंजर्व द एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड फ्रेंड्स, आई मस्ट मेंशन दीज आर सम ऑफ द फ्यू थिंग्स वी कैन डू, अदरवाइज एक बहुत ही बड़ा स्कोप है जो आप कंजर्वेशन कर सकते हैं। आज के दिन, वर्ल्ड एनवायरमेंट के डे, एटलीस्ट हम लोगों को ये प्लेज लेनी चाहिए कि हम लोग अपने एनवायरमेंट को, एक एक पर्सन भी अगर ये प्लेज लेता है कि मैं अपने एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाऊंगा, तो बिलीव मी, कहीं ना कहीं वो चीज़ रेसिप्रोकेट होकर हम पर ही आएगी। हम आज अपने एनवायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे तो हम ही लोग होंगे जो बाद में इस एनवायरमेंट में बहुत ही पीसफुली रह सकेंगे। और अगर हम ही लोगों ने इस एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचा, हम ही इसकी बायोडाइवर्सिटी को कॉन्टीन्यूसली ख़राब करते चले गए, बर्बाद करते चले गए, तो क्या होगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा जहाँ पर प्लैनेट अर्थ पर हमारा एग्जिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाएगा। आजकल हम लोग ये सुनते हैं कि दैट स्पीसीज इज वनरेबल। भाई वो स्पीसीज जो IUCN ने ये कह दिया कि वो स्पीसीज वनरेबल है, तो उसे प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हम लोग इसी पेज से चलते रहे और ऐसे इंसिडेंट्स होते चले गए, तो वन डे, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जहाँ पर ह्यूमंस भी एक वनरेबल स्पीसीज में ना आ जाए। सो इट्स अवर ड्यूटी कि हम इस चीज़ के बारे में सोचें और बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। ऑन दिस डे ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, now I would like to share some of the initiatives that are taken by some of my colleagues and friends in order to conserve and save environment on the World Environment Day 2020। मैं बिलीव करती हूँ कि अगर एक एक पर्सन भी इस चीज़ को सीरियसली लेता है, एक एक पर्सन भी एक पौधा, एक एक पर्सन भी अगर एक एक पक्षी के हैबिटेट को लॉस नहीं पहुँचाता है, ठीक है, पूरी कोशिश करता है कि एनवायरनमेंट हेल्पफुल हो, तो बहुत ही जल्दी हमारा जो एलिंग प्लैनेट है ये हीलिंग प्लैनेट में कन्वर्ट होने लगेगा और बहुत ही प्रोस्पेरस हो जाएगी हमारी अर्थ। सो शेयरिंग हियर सम ऑफ द पिक्स, दैट इज यू कैन सी, बहुत ही छोटे छोटे बच्चे हैं एंड द क्रेडिट गोज टू द अवेयरनेस ऑफ द पेरेंट्स जो इन्हें अवेयर कर रहे हैं। ये सिर्फ पिक्स ही नहीं है, ये डिनोट कर रही हैं कि ये हमारी भावी पीढ़ी है। यही बच्चे जब आगे होंगे, अभी से अगर हम इनके अंदर ऐसे मोरल वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे कि हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, तो ये भी आगे यही चीज़ करेंगे एंड एक तरीके से एनवायरनमेंट को बेनिफिट करेंगे। हियर यू कैन सी, मैंने बहुत सारे पिक्स जो हैं अपनी फ्रेंड्स के थ्रू मंगाई हैं जिन्होंने एक, ये छोटे छोटे इनिशिएटिव जो हैं फ्रेंड्स, ये एक वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये एक तरीके का मूवमेंट ही है। हियर यू कैन सी हाउ द चिल्ड्रन दे आर हैप्पीली पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि नेचर जो होता है ना वो होम होता है छोटे बेबीज़ का। सम ऑफ द क्लिक्स फ्रॉम माई फ्रेंड्स जिन्होंने अपने घर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स लगा के बायोडाइवर्सिटी मैनेज कर रखी है। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स, दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ना बायोडाइवर्सिटी, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। ओके, सी कितना ब्यूटीफुल है, डिफरेंट टाइप ऑफ, यहीं पर आप देख सकते हैं कि कितनी बायोडाइवर्सिटी दिखाई दे रही है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे प्लांट्स लोगों ने ग्रो कर रखे हैं। हियर ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड इज प्लांटिंग, देखिए कितना केयर कर रहे हैं लोग। बिलीव मी, आप जितना एनवायरनमेंट को केयरफुली टैकल करेंगे ना, हियर स्मॉल पिक्चर विच इज़ बीइंग कलेक्ट ऑफ द एक्वेरियम, छोटी छोटी फिशेस हैं, क्योंकि आजकल जो वाटर रिसोर्सेज को भी हम लोगों ने इतना पॉल्यूट कर दिया है कि वहाँ पर भी मछलियों का रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। द डिफरेंट स्पीसीज दैट इज़ ग्रोन बाय माई फ्रेंड इन हर गार्डन, ये गार्डन का ग्लिम्स है उसका। एंड देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुली लोगों ने जो मनी प्लांट है उसको रख रखा है डिफरेंट टाइप में। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स ने आज के डे पर लिया है। प्लेज लेने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यू जस्ट से इट एंड देन यू जस्ट फॉरगेट इट। हमें इस चीज़ को एक्शन में लाना होगा, क्योंकि छोटा छोटा स्टेप जो है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर आएगा। So just at last I would like to say, save the environment, conserve the biodiversity and save the planet Earth. Okay, my heartfelt thanks to all who are doing their part in conservation of biodiversity and environment, and thanks for watching the video, and if you like the video you can subscribe our channel. All the best friends, take care.